हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश। जब ये रीडिंग आपके सामने होगी उस वक्त की वो एनर्जी होगी और डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करती है। और मेरे कैंडल बैग्स रीडिंग के लिए जो आपका रिव्यू है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा हीलिंग फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस की तरह वो काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो यूनिवर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो हो रही है। तो जिनको कॉल मैसेज आया है उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और जिनको नहीं आए उनके मैं साथ हूँ। इसी के लिए तो ये सब चल रहा है ना, मेहनत चल इसलिए चल रही है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा काम करूँ, ऐसा नहीं। बस एक कोशिश करिए छोटी सी, जो आपकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करे, आपको आपके समझने में हेल्प करे, वो चीज़ कोशिश कर रही हूँ। आपको रिजल्ट्स मिले, ये मेरा एक्चुअली इंटेंशंस है। बट रिजल्ट्स काफ़ी हद तक हमारे हाथ में नहीं होते, तो इसीलिए आपका साथ देना चाहती हूँ कि इस डिफ़िकल्ट फेज़ में, कि आपके साथ जो भी हो रहा है उस तकलीफ़ में मैं आपके साथ हूँ, और इसीलिए ये ड्रिंक्स होती है। तो एक और कमेंट है कि 13 अप्रैल बर्थ डेट है और लाइक कैसा रहेगा, और समथिंग वो पूछ रहे हैं कि क्या है। तो ये जो टाइप के सवाल होते हैं आपके, वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल रीडिंग के तरह जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज किए जाती हैं और जनरल लेवल पे इसका आंसर दिया नहीं जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो देखी जा सकती है, कभी इंट्यूशनली फील होता है तो कभी कार्ड में कुछ दिखता है। तो वो एक चीज़ है। और सेकेंडली कल से जो एक ट्रांजिशन है मून का, पाइसेस में ट्रांजिशन, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा ना कि समाव ऐसा लग रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और क्या चल रहा है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और पता नहीं क्यों सुबह की जो रीडिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखी, शायद एग्जिस्टेंस के बारे में। और मेरे मुंह से भी शायद यही निकला था कि एग्जिस्टेंस, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल क्या रहा है और मैं कहाँ हूँ और क्या चल रहा है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, और सब कुछ ऐसे चीज़ें थी जो इस रीडिंग में कही गई थी सुबह की। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि ये ट्रांजिट की वजह से जो आपको फील होगा, एक टूटने की फीलिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके सॉल्यूशंस लाइक आप अपने आंसर्स स्पिरिचुअली, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पूजा पाठ और यही देखिए, यही करिए, इसका ही सुनिए, मेरा ही सुनिए, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपने मन को कंट्रोल करते हुए आंसर्स नहीं ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, मन में घूम फिर के आपको चीज़ें वहीं पे लानी है। बस टाइम वेस्ट होने के अलावा कुछ नहीं होगा, एनर्जी और टाइम आपका ही वेस्ट होगा। तो आप बेटर है कि अभी से ही आप शांत होने की देखिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, और भी शायद और तूफानों से आपको गुजरना पड़े, क्योंकि एक स्टेज ऐसे है आपकी सोल लाइक ना स्टार सीड काइंड ऑफ फीलिंग थी। तो आपकी सोल और आपके प्रॉब्लम्स जो है वो ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी जर्नी। और ख़ास करके जिनको काफ़ी अरसे से रिज़ल्ट नहीं आ रहे ना, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इतना इजी नहीं है। क्योंकि मैंने खुद बिलीव नहीं किया था कि किसी को 10 साल के बाद बस एक हीलिंग प्रोसेस से, टैरो रीडिंग देखने के बाद, एनर्जीज हीलिंग वगैरह करने से रिज़ल्ट आते हैं, या ऐसा कुछ हो भी सकता है। मेरे लिए एक मिराकल जैसा था, मतलब रिजल्ट्स आते हैं, ये इस बात पर मुझे यकीन था। बट इस कदर भी मिराकल हो सकता है कि 10 साल के बाद जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी वो चीज़ होती है, मतलब इट्स अमेजिंग। और यूनिवर्स को जितना मानो या समझो उतना ही वो डीप, और मतलब वो अलग ही चीज़ है, उसके हाथ में सब कुछ है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रखा, हमारे हाथ में अपना काम लिखा है, वो ज़रूर करना है हमें। हाँ, बहुत वक्त खा लिया, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एनर्जीज पहले चेक करते थे।
कम्युनिटी हीलर ऑफ द एजेस, हॉस्टिलिटीज, क्या बात है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, फिर 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन, क्या, थिंकिंग मैन, द 3rd चक्रा, 7 चक्रा, क्या बात है। रीडिंग क्या है। मुझे लगता है ना जो मैंने अभी बात की है ना, ये मतलब आपको लोगों का कनेक्शन और वो सब चीज़ जो बात करी हो, आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली चक्रा रीडिंग आई है। द गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव, क्या बात है। अगेन 2nd चक्रा, मतलब आज एंजल्स ही एंजल्स रीडिंग में है। और हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड देख के ही मुझे समाव फील हुआ कि इनकी ना बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग चालू है, मतलब प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका लिटरली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, लाइक हर जगह से स्पिरिचुअल में आप देख सकते हैं कि इंसान का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग खास करके मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 3rd चक्रा ओपन हो रहा है और यस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है। मैं ये कार्ड यहाँ रखना चाहूँगी क्योंकि ये चक्रास तो मेरे को एक ही चीज़ बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू नो, ये इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम्स हैं, एक तो चीज़ें रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, और जो स्टेटस का बात थी उसमें इश्यूज़ हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपको लेके गए थे ना, स्पेशली मुझे समय इस रीडिंग में जो फील हो रहा है ना, इनके जो एक छुपाने की, डिसेप्शन की आदत थी, वो एक इश्यूज़ थे रिलेशनशिप में कि बातें गोल गोल घुमाते थे या छुपाते थे। आपके रहते हुए किसी और को कमिटमेंट करना, या अचानक से शादी का प्रस्ताव, मतलब शादी कर ली है या शादी की बात सुने, इतना शॉकिंग है। इन्होंने कर तो लिया है सब कुछ, लाइक जो भी उनको लगा, उनको अपने हिसाब से जो भी ठीक लगा, प्रैक्टिकली लॉजिकली सब जैसे भी तरीके से सही लगा वो किया, कर रहे हैं। लिटरली कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब किया था। तो जो वजह है इस रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी दिख रहा है मुझे, तो ये उसकी वजह से ना उस चीज़ में, स्पेशली उस चीज़ में ट्रिगर्स आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि कुछ तो गलत है। ऐसे ठहराव आ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम लाइक शादी तो पक्की हुई है, लेकिन लड़की से बात करो या लड़के से बात करो, कुछ ऐसे पॉइंट सामने आए हैं या जो उनको सोचने पे मजबूर करें। माना कि वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते, या शादी में तो ऑलरेडी है, सब कुछ है ऐसा, बट ऐसा लगा कि क्या गलती कर दी यार, वो वाली फीलिंग है इनको। मतलब ये जो ट्रिगर्स दिख के जाके जो उनकी हीलिंग है ना, गिल्ट का एहसास करवाना, उनको अपनी गलती का एहसास करवाना, अपने सोल कनेक्शन कहाँ पे है उसका एहसास करवाना, ये यूनिवर्स की तरफ से चालू है। सोल को सोल से कनेक्ट किया जा रहा है। इधर जो आप तड़प रहे हैं, ये सब चीज़ें उनको वहाँ फील हो रही है, और वो चीज़ें यूनिवर्स एक्चुअली, आप सरेंडर टू यूनिवर्स का अगर एनर्जी है ना, तो एंजल ऑफ लव वगैरह जो भी एंजल्स है ना यहाँ पे रीडिंग में, वो एक्चुअली काम कर रही है। यू नो, इनकी ट्रिगर चल रही है, इनको बताया जा रहा है, मतलब समझाया जा रहा है। जितना इंसान नहीं समझ रहा है, जितना लेवल पे वो मिस्टेक कर चुका है या कर रहा है, उतना लेवल पे जाके उनको ट्रिगर दिया जा रहा है। कुछ केसेस में ऐसा होगा ना कि आपको अभी नहीं पता चलेगा कि ये इंसान ने जो किया वो उनके साथ तो सही हो गया भाई, कि जो भी चीज़ें थी निकल लिए। एक वक्त आएगा, ये वक्त काफ़ी जल्दी हो सकता है या काफ़ी लेट भी हो सकता है, लेकिन एक वक्त आएगा ये इंसान आपके सामने खड़ा होगा, ज़रूर होगा, और वही गलती की माफ़ी भी मांगेगा। भले कितने भी इगोइस्टिक हो, भले कितने भी ज़िद्दी हो, जितनी वो अकड़ दिखाएंगे ना, उतना झुक के आना पड़ेगा आपके सामने। ये एनर्जीज मुझे फील हो रही है अभी ये इसमें ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप वेट करते बैठो और वो सब है, ऐसा नहीं है।
ये ऐसे ना कि आप यूनिवर्स को मान के अपनी दिशा में चल रहे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे चल रहे, अपने कामों में लग गए, तभी ये सब होगा मिरेकलसली। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ऐसा है ना कि उस इंसान को देख के या तो आपको कुछ फील नहीं होगा या तो आपको दया आएगी कि करना क्या है, लिटरली करना क्या है। लेकिन एक है कि ये कनेक्शन आपके लिए अगर बना है तो उस वक्त वो कनेक्शन जुड़ भी जाएगा और इससे भी बेहतर भी होगा। ये बात है। ये आप ही के बारे में सोचते हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी प्रोफाइल्स वहाँ पे नज़र है पूरी तरह, जैसे कि आपकी फ़ोटो से बात करते हो। ये जो चक्रास और फीलिंग, मतलब जो कार्ड्स आए ना, मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये आपकी फ़ोटो से बातें करते हैं, या अपने दोस्तों में, किसी से आपके दोस्तों में है, या किसी खास रिलेटिव हो, कोई भी हो जिससे आप जिससे ना आपके बारे में बात करते हैं कि मैंने गलती की है, क्या कुछ हो सकता है। ये वाली बातें बहुत ज़्यादा हैं, या अभी कुछ नहीं हो सकता, मैंने ही सब बिगाड़ दिया। ये वाली बातें करते हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, ये जितना लेवल पे आपको याद करते हैं ना, उतना लेवल पे आपको फील होगा। जितना तड़पेंगे, जितना तकलीफ़ में जाएंगे, आपकी मतलब याद, ऐसा नहीं कि ये आपके लिए एकदम डेस्परेट हो रहे हैं, यहाँ पे इतना कार्ड्स नहीं है, ये तकलीफ़ में है, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो जो भी हो अभी तुम्हारे पास ही आना है, अभी का अभी, या अब। ये इनकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, मतलब आज बात की ना कल हाँ ठीक है सोचते हैं वाली एनर्जी है। आज जितना एकदम मतलब इतना दिल से प्यार की बातें करेंगे, कल को जाके बोलेंगे कि लेकिन वो प्रॉब्लम तो है ना, वो वाली एनर्जी फ़िलहाल मुझे दिख रही है। तो जस्ट बी केयरफुल। रिश्ते आसान नहीं होते, और ऐसा नहीं कि चलो यही बोला तो यही होगा, यही करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे नहीं होते। आपको सिर्फ इतना गाइडेंस है कि जो भी हो रहा है ना, उसको आप एक्सेप्ट करना पहले सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके चीज़ें खुलेंगी। इनकी तरफ से मूवमेंट भी होंगे, और मूवमेंट का आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप आएंगे, गुस्सा करेंगे, या नाराज़ होंगे, या फिर चलो मान जाते ऐसे करेंगे, तो तीनों भी केसेस में मतलब इनकी मूवमेंट्स अचानक से बदल सकते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल कि आपका अचानक से रिएक्ट करना भी उनको तकलीफ़ दे सकता है। उनको लगेगा कि बस कुछ नहीं बचा है, तो वापस मुड़ के रिटर्न जाने की भी एनर्जी हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल कि इंसान आ रहा है, पहले देखो क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है। क्योंकि जो इंसान की हीलिंग कंप्लीट है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है, जितनी तकलीफ़ें सही है, जितने धोखे सहे है, इसमें अगर उसने इम्प्रूव नहीं किया है, उनको समझा नहीं है, बस आने के लिए याद आ रही है और फील हो रहा है, बस उसके लिए आ रहा है, तो फिर उनकी चेंज नहीं ना, उनमें चेंज नहीं है, तो वो चेंजेस वापस वैसे ही रिपीट होंगे। तो वो बात है, तो वो आपको समझनी है कि आपके केस में क्या है। Wheel of Fortune, Page of Cups, the Tower, the Empress, Nine of Cups, Three of Swords, the Devil, Ace of Cups, नाइन ऑफ सोर्ड्स। मैं क्या करती हूँ कि ये नेगेटिव कार्ड्स है ना, वो यहाँ पे रखती हूँ, पॉजिटिव कार्ड्स सब यहाँ यहाँ यहाँ। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, और ये दो आए हैं तो दोनों भी लेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ सोर्ड्स। तो बॉटम में डेक है एम्परर, इनकी अकड़ इनके ज़िद्दीपन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स है, मेरा ईगो है, मैं क्यों झुकूँ, वो भी है। और
जो नेगेटिव स्टेट में मेरे ही प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर ही जिम्मेदारियां हैं, मैं हूँ वाली एनर्जी बहुत है, अभी तक वो गई नहीं है। तो एनर्जी इनकी चल रही है ये वाली, दिल टूटा हुआ है, रातों को बंदा या बंदी जागते हैं, परेशान है, सर पकड़ के रखा है और अपने आप को वही सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत निगेटिव एनर्जीज़ में है, बहुत डार्क एनर्जीज़ में है। क्यों? क्योंकि टावर गिरा है। टावर वहाँ पे गिरता है ना जहाँ पे कोई भी चीज़ की, रिश्तों की हो, सिचुएशंस की हो, नींव मजबूत नहीं हो, तो वही बिल्डिंग गिरेगी ना जिसका बेस स्ट्रांग नहीं हो। ये बेहद ज़्यादा ना एडिक्शन में है, कार्मिक सिचुएशंस में है, कर्मास पे कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन दिख रहा है कि अपने आप को ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिझाने की, मतलब उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन क्या है, कुछ हो नहीं सकता क्योंकि कुछ हद तक आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो या फिर आपको क्या बोले, या फिर कुछ वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं फील भी होता है कि चलो यही कर्मा था कि उसके साथ जो गलत किया ना वो भी भुगतना तो है ही ना। मतलब कोई भी एडिक्शन इश्यूज़ हो सकते हैं उनको, मतलब एडिक्शन का एक्चुअली सहारा लिया जा रहा है अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि कोई रिलेशंस या कोई सिचुएशंस ऐसा नहीं है जिसमें वो अपने आप को संभाल सके। एक हीलिंग एनर्जी मिलती थी तो वो आपसे मिलती थी, तो वो नहीं है, वो जो सुकून है, सपोर्ट है, वो नहीं है। लेकिन विश तो है, अभी विश है, ये आपके लिए फिज़िकली अट्रैक्ट भी उतना है। उनको ऐसा लगता है कि आपको जो मिलने की इच्छा है ना वो सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, बट ऐसा नहीं है। कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, वो एक अलग ही सोल डिमांड है आपसे मिलना। वो समझ नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि बस अट्रैक्शन हो रहा है, बस फील हो रहा है, बस पाना है, तुम्हें देखना है, मिलना है, वो वाली एनर्जीज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है एनर्जीज़। लेकिन इनकी विश है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, आप हो जाए उनकी ज़िंदगी में, मतलब आप एक एवेंडेंस हो, एक लक हो। जैसे ही आपका रिश्ता जुड़ेगा, शुरू में तो प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे से ठीक होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हीलिंग एनर्जी एक दूसरे से मिलती जाएंगी, वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी। क्योंकि इस दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपने हीलिंग का अगर इम्पॉर्टेंस समझा है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होगी। और फ़िलहाल तो आप उनके लिए एक लक की तरह हो जिसको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम तो है, तो वो फाइनेंसेस के ऊपर भी काम करते नज़र आ रहे हैं। और इनकी तरफ से कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, अचानक से आएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये तो मतलब गुंजाइश ही नहीं है कोई, ये वाली चीज़ है। वक्त बदल रहा है ना, इसीलिए चीज़ें बदल रही हैं। यस, 15 फेब के बाद और 28 फेब के बाद कुछ लोगों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होंगी। लेकिन फ़िलहाल जब तक आई वुड सजेस्ट मैं आपको, फ़िलहाल जब तक चीज़ें पूरी तरह सॉर्ट नहीं होती, कंप्लीटली नहीं होती, आप बिहेवियर ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, बट अपने आप को भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी रखिए। आपका ईगो नहीं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपका प्यार है, जो सबसे बड़ी खास वजह है इस रिलेशन में, वो दिखनी चाहिए। वो मतलब दिखावे का प्यार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यानी कि ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, वही चीज़ एनर्जी उनमें दिखनी चाहिए, उनको दिखनी चाहिए। तब जाके चीज़ें उनमें स्ट्रेंथ आएगी और वो चीज़ें मतलब वो खोने के लिए तैयार, मतलब खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते आपको। ये वाली एनर्जी है। आप फ़िलहाल उनकी विश हो और आपके लिए ही फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स, लाइक ना बहुत प्यार इसलिए भर के आ रहा है कि डेफिनेटली। और कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप देखोगे 5th फेब के बाद काफ़ी हद तक, क्योंकि मुझे स्पेशली कैंडल वैक्स रीडिंग में तो काफ़ी सारे कॉल मैसेजेस कल भी आए थे कमेंट्स के थ्रू। डिफरेंट वीडियोस जब लोग दिखते हैं तो कमेंट्स के थ्रू मिलता है मुझे उनकी मतलब उनका रिस्पॉन्स कि आया है कॉल मैसेज और वही बातें कर रहे हैं, सब कुछ है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत उम्मीद है कि यस होगा,
ऐसा नहीं है कि सबके साथ अचानक से सबके साथ एक ही बार में होगा, बट होगा ज़रूर। जितनी आपकी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी उतने जल्दी से रिजल्ट भी मिलेंगे। तो बेसिकली अभी दिख रहा है कि वो अपनी लक को ढूंढ रहे हैं, लिटरली लक को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया मेरा लक। तो देखते हैं कि लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या है। हो सकता है ना ये आपको इतना स्ट्रांगली याद करे ना कि एक तो फील हो कि ये आपको आपके आसपास ही हो कहीं पे भी, जैसे कि अभी ये आसपास थे या फील किया आपने, ये बात फील होगी। और सेकेंडली आपको ऑल ऑफ अ सडन एक कुछ मोमेंट के लिए आपके ना अचानक से आईब्रोज के बीच में दुखने लगेगा आपको, ऐसा दूसरा चीज़ है हार्ट पेन अचानक से, और वो भी एक थोड़े पलों के लिए ऐसा लगेगा कि जैसे कि दिल पे ना मतलब ऐसा मरोड़ लिया है, मतलब ऐसा अजीब सा फीलिंग है, जैसे कि दिल किसी ने छीन लिया हो, वो निचोड़ लिया, वो वाली फीलिंग होगी। क्योंकि ये एनर्जी इनकी है ना कि वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप कोई भी कल्चर कम्युनिटी के हो, आप आपकी कम्युनिटी में या आपकी तरह से कैसे भी जैसे मेडिटेशंस होते हो, प्लीज़ आप मेडिटेशंस पे ध्यान दीजिए। Secret admirer, someone has a deeper feelings for you and they are letting on. So कोई है जो आपकी बेहद तारीफ कर रहा है, और ये यही है, ये पर्सन यही है कि आपकी छुपे से मतलब आपकी ऊपर नज़र तो है लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। मुझे लगता है ना समहाउ आपकी फ़ोटोज़ बहुत दिख रहे हैं और ये दिखा जा रहा है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो प्यार में दोस्ती रखिए, एक ऐसा रिलेशन रखिए जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए ना दोस्त की तरह हो, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छे से बदलेंगी। When it comes to matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. यही तो बात कर रहे थे ना मैं कि प्यार में कोई सही गलत ऐसा अब यही नहीं, यही सही है यही गलत है ऐसा नहीं होता। बस जो भी चॉइसेस होती है ना, हमारा इंतज़ार करना भी हमारी चॉइस है। तो जब भी हम लोग कोई चॉइस लेते हैं, अगर हम लोग यूनिवर्स के सरेंडर करके अगर चॉइस लेते हैं, तो हमारे अंदर वो प्यार के लिए जो एक अंडरस्टैंडिंग है, लाइफ के लिए अंडरस्टैंडिंग है, वो हर वक्त हर बार बदलती जाती है। और सोलमेट, योर सोल मेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपके सोलमेट आपके अंदर ही है, सिर्फ आपको बस मैनिफेस्ट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये विश्वास रखना है कि ये है, ट्रस्ट। विश्वास की बात किया, ट्रस्ट आया। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ट्रस्ट इश्यूज़, ट्रस्ट आपको यूनिवर्स पे रखना है और चीज़ें अपने आप चेंज होगी। आप एक्सेप्ट कीजिए कि चलो ठीक है, जो भी है मेरे लाइफ में बस मेरे बेहतरी के लिए है, तो चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।